ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 नवंबर 2021 आज शनिवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, तुम्हें सबको एक बाप का परिचय देना है, एक बाप से ही लेन देन करनी है और बाबा को अपना पोतामेल, सच्चा सच्चा पोतामेल बताना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा है कि अभी तक बच्चों से अनेक भूलें होती रहती है, तो उसका मुख्य कारण बाबा ने बताया है कि बच्चे अभी तक योग में कच्चे हैं, उसके कारण अनेक भूलें होती रहती है। और योग में कच्चे क्यों है, उसका भी कारण बाबा ने बताया कि बच्चे नाम रूप में फंस पड़ते हैं, एक दूसरे के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें जिस्मानी प्यार नहीं रखना है, आपस में रूहानी प्यार रखना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोतामेल दो। आज की मुरली में प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग नहीं लग सकता। तुम पति से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। मुरली में गीत बजा है, जले न क्यों परवाना, ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरीन यह सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुखधाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो, ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी है हेविन स्थापन करने वाला, हेविनली गॉड फादर। वह बाप है, उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है। वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्युलोक मुर्दाबाद और अमरलोक जिंदाबाद होना है।
तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियाँ दोनों अमर बनेंगे ना। इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। यह बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके। यह भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी सब समझानी होती है। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेविनली गॉड फादर ने आकर हेविन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता है। राम को भी आना पड़ता है तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, यह बातें नटशेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला, वह याद में कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है, नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा। फिर से जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप का। वही ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्र को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तब ही बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है। वही पतित पावन है। यह बात पक्की कर लो। गॉड इज़ वन। बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है। दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। यह जो इतने चित्र है यह है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो। वह कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी यह चित्र है। तब कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए।
यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, अब बाप ने बताया है यह भूल है। बाप से वर्षा मिलता है। अब भारत नर्क है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, तो उस समय बाकी सब शांति धाम में है। तो जरूर अब लड़ाई लगेंगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना, फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर यह सर्विस करने के बदले डिस सर्विस कर देंगे। आपस में लोन पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या? न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर से बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं। बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना, सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है। ओ गॉड फादर, क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि मामेकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ये गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है, यह भूल कर दी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा यह वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है पतित पावन, बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते हैं कृष्ण भगवानु वाच, तुम कहते हो शिव भगवानु वाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। तो बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? तो बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पति से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है। तो ये बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़े सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास। हाँ, ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं। गोया बाप से वर्षा लेने से मरे, यह भी
बदकिस्मती कही जाती है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई सी भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ ना। बाबा ने कहा तो शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आपे ही सेंटर खोलते हैं तो वो थोड़ी ही सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर से जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोतामेल है। सेठ के पास पोतामेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है तो यह भी अकल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वो शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वो सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं और योग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है प्यारे बाबा का, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहजी सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, मीठी मुरली। आज की प्यारे बाबा की मुरली बहुत धारणा भरी है, तो हम सभी स्वयं को चेक करेंगे, अटेंशन भी रखेंगे, बाबा को याद करने का जरूर लक्ष्य बनाएंगे कर्म करते हुए। क्योंकि बाबा ने आज जो कहा ना कि बच्चे योग में कच्चे हैं, तो योग में हमें क्या बनना है, पक्का बनना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।